नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ और एक नई चुनौती के साथ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिनको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों, जब बाबा साहेब को अपने भीमराव अंबेडकर जी को बहुत ही नीच जाति का बताया जाता था, उस समय उन्होंने जब बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की तो वो एक कचहरी में गए और वहाँ पे जाते गए तो वहाँ पे कुछ वकीलों ने ऐसा कहा कि ए बैरिस्टर, तू कहाँ से बैरिस्टर बन के आया है, जा, तुझे यहाँ कहीं जगह नहीं मिल रही। क्योंकि देखिए, वकालत करने के लिए कहीं भी आप अपना ठौर ठिकाना ढूंढना पड़ता है, उसके लिए जगह की ज़रूरत होती है। तो एक वकील ने, वहाँ के वकीलों ने बोला कि ए बैरिस्टर, तू जा और कहीं पे अपना ठौर ठिकाना ढूंढे। तो बाबा ने उसकी बातों को बुरा नहीं माना, बल्कि उसकी बातों को हंसते हुए कहा, सही कह रहा, तू सही कह रहा। तो बाबा जी ने एक जगह पे गए और उसको साफ सफाई की। साफ सफाई करने के बाद वहाँ पे वो बैठ गए। कुछ टाइम बीतने के बाद एक सेठ और एक सेठानी अपने बच्चे को बचाने के लिए मुंबई के कोने कोने में हर वकील को वो फाइल दिखाई, लेकिन कोई भी वकील उस फाइल को लेने को इनकार नहीं। वो फाइल देखते ही वो बता सकता कि तेरे बेटे को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उस सेठ के लड़के को फांसी की सजा हुई थी। तो जब वो दुनिया के हर एक कोने में गए और उनको वहाँ पे कोई भी वकील उनकी फाइल या उनके केस को लेने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं क्या, क्योंकि उसको फांसी की सजा हुई थी। तो वो सेठ जो था तो बहुत ही परेशान था। वो इतना परेशान था। तो उसके बाद वो सेठ घूमते घामते कई सालों के बाद उसी कचहरी में आ गए जहाँ पर वो भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर बैठे हुए थे। उस सेठ ने उस फाइल को हर वकील को दिखाया, लेकिन कोई भी वकील उनका केस लड़ने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन वो आदमी, वही सेठ, बाबा साहेब के चरणों में आया और कहने लगा, बाबा, मैं आपका चेहरा बता के कह सकता हूँ कि आप मेरा केस जीत सकते हैं और मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। तो बाबा साहेब ने कहा, क्योंकि वो सेठ बाबा साहेब के चरणों में गिर गया था, तो बाबा साहेब ने बोला, ए सेठ, उठो, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं नीच, गंवार और नीच जाति का व्यक्ति हूँ, मुझसे क्या हो सकता है? तो उसने यही बोला कि बाबा साहेब, आप भी मेरे बच्चे को बचा सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरे पास। तो बाबा साहब ने उस सेठ की फाइल देखी। फाइल देखने के बाद कहा, आप अदर वकील को दिखाइए। तो उस सेठ ने कहा, मैं बहुत से वकीलों को दिखा चुका हूँ, लेकिन मेरा केस लड़ने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँ? मेरी जो पत्नी है, उसका बेटा, इकलौता बेटा है, और मैं जितना पैसा इस फाइल के पीछे खर्चा कर चुका हूँ, इस अदालत की दौड़ धूप में खर्चा कर चुका हूँ, इसे शायद आने वाली कई 3 पीढ़ियों तक उससे गुजारा हो सकता था। हे बाबा साहेब, आप मेरे बच्चे को बचा लिए। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहेब को एक बात उनकी लग गई, क्योंकि सेठ ने ऐसे ही कहा कि बाबा साहब, अगर मेरे बच्चे को आप नहीं बचा पाएंगे, आपके सिवा कोई और नहीं बचा पाएगा, और आपने मेरे बच्चे को नहीं बचा पाए तो उस बच्चे की जो इकलौती माँ है, तो वो रो रो कर मर जाएगी, और उसके साथ मेरे परिवार में एक अर्थी नहीं बल्कि 2 अर्थियाँ उठेंगी। तो बाबा साहेब को एक बात याद आती है कि जब उनकी माँ
अपने बेटे बाबा राव से कहती हैं कि बेटा, जब कभी भी कोई निर्दोष व्यक्ति को कोई सजा हो रही हो तो उसको बचाने में अपना कदम पीछे मत हटाना। ये बात बाबा साहब के दिमाग में आई और उन्होंने कहा, जाइए आपका केस मैं लड़ता हूँ। सेठ बहुत खुश हुआ और उसके चरणों में चरण स्पर्श किए। वो सेठ चला जाता है। अगले दिन जब कोर्ट, तहसील, कचहरी, अदालत सब जगह गुहार हुई, उसके बाद दोनों बच्चों के वकील आए, भीमराव, दोनों बच्चों के वकील सेठ आए, तो सेठ और लड़का भी आया। तो तो वकील ने कहा, पर मतलब जज ने बोला कि ये बैरिस्टर है भीमराव, बताओ तुम्हारा पक्ष रखिए अपना। तो भीमराव अम्बेडकर ने कुछ नहीं सोचा, बस यही कहा, सर आप फैसला सुनाइए। तो सेठ जो होता है वो टेंशन में होता है कि बाबा साहब ने तो बोला था कि मतलब हमारा कुछ भला करेंगे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा बोला कि आप फैसला कीजिए। तो सेठ जो था उसने कहा, बाबा साहब आप मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जज साहब ने फैसला सुना दिया और उसको फांसी की सजा हुई। वो चला गया। अगले दिन जब उस लड़के के गले में रस्सी डाली गई, उसी समय पे बाबा साहब पहुंचते हैं और कहते हैं, बस जज साहब बस। उन्हें तो रोका, कहा, जज साहब आपने ये फैसला सुनाया था कि फांसी की सजा होगी, बल्कि ये नहीं कहा था सजाए मौत होगी, क्योंकि आज के समय में अगर किसी को फांसी की सजा होती तो उसको सजाए मौत की सजा बोली जाती, ना कि फांसी की सजा। तो उस टाइम पे जो बाबा साहब का दिमाग था, कितना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस किया उन्होंने, और उनके इस दिमाग को देखकर वहाँ के वकीलों ने बहुत ही अच्छा समझा और कहा, हे बैरिस्टर तूने तो कमाल कर दिया। तो ऐसे थे हमारे भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, जो उन्होंने हमारे जीवन में भेदभाव, ऊंच नीच आदि के तथ्यों को सुलझाया और लोगों में जीवन जीने का अधिकार दिया। ऐसे थे हमारे भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब। तो उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा, हमारे ही जीवन में या हमारे देश के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने जो संविधान लिखा, संविधान का निर्माण किया, उन्होंने संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के समय में पूरा संविधान लिख गया। ऐसे थे हमारे भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरी छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उसको कृपया शेयर करना और उसको लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।